आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। केरला में कोविड के खतरे के तनाजुर में अवामी मकामात पर मास्क लगाने को लाजमी बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया है जिसमें जोशीमठ में जमीन धंसने को कुदरती आफत करार देने के लिए उसे मुदाखलत करने की अपील की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सरगर्म अब्दुर रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया है और भुवनेश्वर में FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज कोरिया का मुकाबला जापान से होगा जबकि जर्मनी का सामना बेल्जियम से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। बीजेपी के सदर JP नड्डा ने मीटिंग का इफ्तिताह किया। मीटिंग के पहले दिन अपने इफ्तिताही खिताब में जनाब नड्डा ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस साल 9 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर न छोड़े। पहले दिन के मीटिंग के बारे में नामानिगारों को जानकारी देते हुए पार्टी के सरकर्दा लीडर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि जनाब नड्डा ने ये कहा है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल मौजूदा साल बहुत अहमियत का हामिल है। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जनाब नड्डा ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से ये भी कहा कि वो वजीर-ए-आजम से ये सीखें कि उन्होंने गुजरात में हालिया असेंबली इंतखाबात में किस तरह काम किया। जनाब नड्डा ने कहा कि गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी तारीखी और गैर मामूली है। जनाब नड्डा ने बताया कि 100 लोग सभा हलकों में ऐसे 72,000 बूथों की निशानदेही की गई है जहां बीजेपी कमजोर थी, लेकिन पार्टी ने अपनी बुनियाद को मजबूत बनाने की खातिर मुख्तलिफ इलाकों में 1,30,000 बूथों तक राब्ता कायम किया है। जनाब नड्डा ने अपने खिताब में वजीर-ए-आजम की जानिब से दिए गए पंच प्राण का भी जिक्र किया जिसमें नौआबादियाती माजी से निजात हासिल करना, भारत की रिवायात पर फख्र करना, तरक्की याफ्ता भारत बनाने का अहद, कसरत में वहदत और शहरियों को मुल्क के तईं जिम्मेदार बनाना शामिल है। जनाब नड्डा ने कोविड टीकाकारी प्रोग्राम की मिसाल पेश करते हुए नए भारत के काम करने के माहौल को भी उजागर किया जिसके तहत 220 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पार्टी सदर ने यह भी कहा कि भारत बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में 5वें सबसे बड़ी जमहूरियत बन गया है। जनाब रविशंकर प्रसाद ने बताया कि जनाब नड्डा ने यह भी कहा कि यह पहला मौका है कि जब कबायली बिरादरी से कोई सदर जमहूरिया के ओहदे पर फाइज हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुआशरे के महरूम तबकों का एहतराम किया है। सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं तो हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। आज भारत की राष्ट्रपति एक बहुत ही संभ्रांत आदिवासी सुशिक्षित नेत्री हैं जिनको पहली बार उस बड़े संवैधानिक पद पर स्थान मिला है। आज राज्यपाल OBC हैं, ST हैं, SC हैं। आज केंद्रीय मंत्री बड़ी संख्या में OBC, SC, NST हैं। SC, ST का वोट हमें काफी मिलता है, हमारे MP MLA जीतते हैं। हमने उनको सम्मान भी दिया है और ये पहली बार हुआ है। तो सभी वर्गों का सम्मान जो करने की बात है तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इधर मरकजी वजीर और पार्टी की सरकर्दा लीडर निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के बारे में नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से पेश करदा 9 निकात पर मुश्तमिल एक सियासी करारदाद पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि पहला तबादला ख्याल इस बारे में था कि अपोजिशन पार्टियां एक मनफी मुहिम चलाने के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ किस तरह मुबैना तौहीन आमेज रायजनी का इस्तेमाल कर रही हैं। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि अपोजिशन ने जनाब मोदी के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए हैं लेकिन अदालत ने इन सभी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया।
प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा नेगेटिव कैंपेन जो ऑपोजिशन बेबुनियाद आरोप लगाकर चला, उन सब में हर एक में कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारते हुए ऑपोजिशन के टीका टिप्पणी हुआ है। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया। केरला ने अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया है। इस सिलसिले में जारी एक सरकारी हुक्म में कहा गया है कि अवामी मकामात पर मास्क पहने जाने पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। कोची के हमारे नामानिगार ने बताया है कि सेहत की रियासती महकमे ने वबा से मुतालिक बीमारियों के कानून के तहत 1 महीने की मुद्दत के लिए ये हुक्म जारी किया है। हालांकि रियासती हुकूमत ने मास्क पहनने को लाजमी करार दिए जाने के उसके फैसले के पीछे कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में कोविड-19 वेरिएंट्स के बढ़ते हुए मामलात और रियासत भर में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंजा की वजह से हुकूमत ने इस तरह का इक़दाम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले और इस बहरान को कुदरती आफत करार देने के लिए मुदाखलत करने की अपील पर गौर करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्वामी अविवेकुडेश्वर आनंद की वो दरख्वास्त नामंजूर कर दी जिसमें फौरी मुदाखलत की अपील की गई थी। अदालत की बेंच ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो इस सिलसिले में नई दरख्वास्त के साथ उत्तराखंड हाई कोर्ट से रुजू करें। मज़कूरा बेंच में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पराडीवाला भी शामिल हैं। अदालत आलिया ने कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट मुतासिर अफराद को राहत पहुंचाने और उनकी बाज़ाबादकारी समेत शिकायत का मुनासिब अंदाज से इजाला कर सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दुनिया का सबसे लंबा दरियाई क्रूज एमवी गंगा विलास अब पटना पहुंच गया है, जो बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ जाएगा। स्विट्जरलैंड के 32 सैयाह सफर के खूबसूरत लम्हात का लुत्फ ले रहे हैं। सैयाह बिहार के लोगों की मेजबानी से बेहद खुश हैं। My experience, I without words, because I never had in my life such welcome, and India is incredible. आकाशवाणी के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि क्रूज के सैयाह आज पटना के मुख्तलिफ यादगारी और तारीखी मकामात का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट। सैयाह पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर जी का दौरा करेंगे। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जाय पैदाइश है, जो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु हैं। ये सैयाह गोलघर भी जाएंगे, जो वस्ती पटना में वाक़ है। ये बगैर सुतून वाला 1,40,000 टन अनाज के स्टोरेज की सलाहियत वाला गोदाम है। सैयाह बिहार म्यूजियम भी जाएंगे, जो जनूबी एशिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। गंगा विलास क्रूज आज रात पटना में रहेगा और ये कल सिमरिया बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएगा। खबरनामे के लिए पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ मैं फहीम अहमद। मज़कूरा क्रूज इस महीने की 22 तारीख तक बिहार में रहेगा। एमवी गंगा विलास को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को वाराणसी से झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये क्रूज 3,200 किलोमीटर का फासला तय करेगा, जो दुनिया का सबसे तवील सफर होगा। मध्य प्रदेश में G20 के तहत थिंक 20 ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज खत्म हो जाएगी। भोपाल में इस कन्वेंशन में मुख्तलिफ वजीर और मुताल्लिका माहिरीन माहौलियात के लिए साजगार तर्ज जिंदगी और अखलाकी अक़दार और खुश आइन माहौल के साथ आलमी सतह पर अच्छी हुक्मरानी पर बहस कर रहे हैं। रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल थिंक 20 का इफ्तिताह किया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। थिंक 20 मीटिंग के आखिरी दिन 2 मुकम्मल इजलास होंगे। इसमें एक गोल मेज मुबाहिसा और एक इख्तितामी इजलास शामिल है। पहले दिन खवातीन और नौजवान क़यादत, नीज बच्चों पर सरमाया लगाना, मुस्तकबिल के लिए सरमाया लगाने के तस्वुर जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। पहले दिन के प्रेजेंटेशंस में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि जिस तरह से भारत ने कोविड बहरान के दौरान वैक्सीन सिफारतकारी के जरिए इंसानियत को फायदा पहुंचाया है, उसी तरह से भारत G20 के जरिए मदद फराहम करेगा और दुनिया को दरपेश चैलेंजों और मसाइल का हल पेश करेगा। नीज आलमी सतह पर उसकी आवाज बनेगा। थिंक 20 के मुताबिक भारत आलमी तरक्की का अगला एजेंडा वज़ा करेगा। G20 के जरिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के वसुधैव कुटुंबकम के पैगाम को पूरी दुनिया में आम किया जाएगा। सभी मंदूबीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मसावात, शमूलियाती तरक्की और शमूलियाती फाइनेंस आज के इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
एमएसएमई के मरकजी वजीर नारायण राणे की मौजूदगी में कल पुणे में G20 बुनियादी ढांचा वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग का इफ्तिताह किया गया। जनाब राणे ने पुणे में G20 मंदोबीन का खैरमकदम किया और इजलास की पहली मीटिंग की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत को दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं और पुणे में मुनक़्क़िद की जाने वाली G20 कॉन्फ्रेंस मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के माना में बेहद अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC ने पाकिस्तान के दहशतगर्द अब्दुर रहमान मक्की को एक आलमी दहशतगर्द करार दिया है। मक्की 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के सरबराह हाफिज सईद का बिरादर निस्बती है। गुज़िश्ता बरस भारत की जानिब से चीन की सरजनिश किए जाने के बाद ये पेशरफ्त हुई है। पाबंदी लगाए जाने से मुतालिक कमेटी के तहत मक्की पर पाबंदी लगाए जाने की तजवीज को चीन ने रोक दिया था। मक्की जो रक़ुमात जमा करने, नौजवानों को बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में बुनियाद परस्ती के तहत भारत में हमले करने और उन्हें भर्ती करने में शामिल है, भारत और अमरीका की जानिब से पहले ही दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। मक्की दहशतगर्द तंजीम में मुख्तलिफ कायदाना रोल अदा कर चुका है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक के अरसे के दौरान सामान और खिदमात पर मुश्तमिल भारत की मजमूई बरामदात में गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 16.11% का इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है। इस अरसे के दौरान मुल्क की मजमूई बरामदात 568 अरब 57 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में ये 489 अरब 69 करोड़ डॉलर रही थीं। दिसंबर 2022 के लिए थोक कीमतों पर मबनी इफरात-ए-ज़र WPI की शरह 22 माह में सबसे कम होकर 4.95% हो गई है। तिजारत और सनत की वजारत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक WPI इफरात-ए-ज़र की शरह में कमी ग़िज़ाई अशिया और ख़ासतौर पर सब्जियों और तिलहन की कीमतों में गिरावट की वजह से दर्ज हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो कीनिया और तंजानिया के लिए भारतीय पार्लिमानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, कल कीनिया के नायब सदर से मुलाकात की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि भारत और कीनिया के करीबी तारीखी ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों ने नौआबादियात के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत और कीनिया दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में यकसा नजरिया रखते हैं। उन्होंने अमन और तरक्की के लिए दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। ओडिशा में खेले जा रहे मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में आज कोरिया और जापान, जर्मनी और बेल्जियम के दरमियान मुकाबला होगा। ये मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। कल राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए एक सनसनीखेज मैच में नीदरलैंड्स ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, जबकि इसी स्टेडियम में खेले गए एक और मैच में मलेशिया ने चिली को 3-2 से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने दिल्ली में बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की इजलास की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक सुर्खी देता है, असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू, 9 रियासतों के असम्बली इंतखाबात पर गौर खौज होगा, वजीर आजम ने रोड शो किया। अखबार प्रताप ने बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के इस बयान को अहमियत दी है कि बीजेपी को 2023 और 2024 समेत कोई इलेक्शन नहीं हारना है। अखबार मिलाप लिखता है, थोक महंगाई दिसंबर में कम होकर 4.95%। राष्ट्रीय सहारा ने अग्निवीरों के पहले बैच से वजीर आजम के खिताब को नुमाया करते हुए लिखा है, अग्निवीर स्कीम अफवाज के लिए गेम चेंजर और बाजी पलटने वाली होगी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने दिल्ली NCR में स्कूल खुलने की खबर को सुर्खी बनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। केरला में कोविड के खतरे के तनाजुर में अवामी मकामात पर मास्क लगाने को लाजमी बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया है जिसमें जोशीमठ में जमीन धंसने को कुदरती आफत करार देने के लिए उससे मुदाखलत करने की अपील की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सरगर्म अब्दुर रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया है। और भुवनेश्वर में FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज कोरिया का मुकाबला जापान से होगा, जबकि जर्मनी का सामना बेल्जियम से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।